हॅलो फ्रेंड्स, मी स्टोरीवाली. आज आपण पाहणार आहोत अद्भुत गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन. अध्याय 2. रामानुजन का जन्म एवं परिवार. रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को सायंकाल ईरोड नामक ग्राम जिला कोयम्बटूर में अपने नाना के घर पर हुआ था. उनकी माता का नाम कोमला ताम्मल था तथा पिता का नाम के श्रीनिवास आयंगर था. जन्म के समय उनके पिता की उम्र 24 वर्ष एवं माता की उम्र 20 वर्ष के लगभग थी. दोनों ही सम्माननीय ब्राह्मण परिवार के थे. पिता कुंभकोणम नगर में कपड़े के एक व्यापारी की दुकान पर अपने पिता कुप्पस्वामी की भांति मुनीम थे. पिता का वेतन बहुत कम रहा होगा. कुंभकोणम में कावेरी एवं अरसलार नदियों का संगम है. कावेरी नदी के तट से कुछ दूरी पर शांगपाणी सन्निधि सड़क पर नाम के पत्तों से छाया हुआ रामानुजन का पैतृक घर था. कुंभकोणम चोल साम्राज्य, जो ईस्वी सन 1000 के लगभग अपनी पराकाष्ठा पर था, की राजधानी रहा है. रामानुजन के बाल्यकाल में इसकी जनसंख्या लगभग 50,000 से कुछ अधिक रही होगी. चोल साम्राज्य के समय से चले आ रहे लगभग 1 दर्जन मंदिरों के कारण यह नगर पर्यटन केंद्र एवं धार्मिक स्थल रहा है. प्रत्येक 12 वर्षों में मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ जल प्लावन के समय एक घड़े कुंभ में समस्त प्राणियों के अंश सुरक्षित आने तथा शिव द्वारा अपने बाण से उसे छेदने की पौराणिक कथा के अनुसार महामक्खम पर्व मनाया जाता है. कुंभ का अमृत महामक्खम सरोवर में जमा हो गया था, ऐसा विश्वास है. इस पर्व पर वहाँ रामानुजन के समय में लगभग 8 लाख यात्री आते थे. रामानुजन के पिता श्रीनिवास जीवन पर्यंत मुनीम ही रहे. साड़ियों की दुकान पर वह प्रातः पहुंच जाते थे तथा संध्या को वही खाता पूरा करके अथवा तकाजा करके देर से ही लौटते. इस प्रकार वह रामानुजन के निकट बहुत कम ही रहे. हाँ, रामानुजन के जीवन एवं आदर्शों पर माँ का काफी प्रभाव पड़ा. रामानुजन से 10 एवं 17 वर्ष छोटे उनके 2 भाई क्रमशः लक्ष्मी नरसिंह एवं तिरुनारायण थे. उनके जन्म के 1.5 वर्ष एवं 4 वर्ष पश्चात उनकी माँ ने एक अन्य पुत्र एवं पुत्री को जन्म दिया था, परंतु वे दोनों बचपन में ही चले बसे. अतः 10 वर्ष की आयु तक वह परिवार में वात्सल्य प्रेम में एकमात्र केंद्र रहे. प्यार से माँ उन्हें चिन्नास्वामी बाल भगवान कहकर संबोधित करती थी. स्वभाव से वह हट्टी एवं मनमौजी बालक थे. बचपन में ईरोड में घर से बाहर वह मंदिर के अतिरिक्त कहीं भोजन नहीं करते थे. उनके बचपन में कुछ विषम व्यवहारों में यह बताया जाता है कि कुंभकोणम में वह घर के तांबे व पीतल के सभी बर्तन एक एक पंक्ति में लगा दिया करते थे. भोजन में मनपसंद भोजन का आग्रह करते थे और मनपसंद खाना न मिलने पर वह क्रोध से धूल में लेट जाया करते थे. स्वभाव से मननशील एवं मितभाषी रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत पसंद था. उनके प्रश्न बड़े अटपटे होते थे. संसार में प्रथम पुरुष कौन था, धरती और बादलों के बीच कितनी दूरी होती है आदि. खेल कूद में उन्हें कोई ही रुचि नहीं थी. एक ऐसे समाज में जहाँ लगभग सभी पतले दुबले थे, रामानुजन बचपन से ही स्थूल शरीर के रहे. हंसी में अथवा डींग मारते हुए एक अक्सर कहा करते थे कि यदि कोई लड़का उनसे झगड़ा करेगा तो वह उस पर सिर्फ गिरकर ही उसका कचमूर निकाल देंगे. रामानुजन और उनकी माता, जो एक संभ्रांत एवं कुशल गृहिणी थी, एक दूसरे की भावना को अच्छी तरह समझते थे. रामानुजन की छवि अपनी माँ से मिलती थी. बचपन में वह उनकी के साथ शेर बकरी अथवा इक्कल दुक्कल का खेल खेलते थे. माँ के परिवार में संस्कृत के अध्ययन की अच्छी परंपरा थी. माँ के पिता नाना नारायण आयंगर ईरोड में जाने माने सरकारी अमीन थे. रामानुजन अपनी माँ के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद पाने के बाद ही दिन आरंभ करते थे. माँ रामानुजन को दही भात खिलाती, उनके बाल संवारती, उनके धोती वेष्टी पहनाती, उनके माथे पर नियम से टीका लगाती और उन्हें स्कूल पहुंचाने जाती. रामानुजन की माँ भगवान की अनन्य भक्त थी. वह अपने घर पर पूजा पाठ करती और मंदिर में भजन गाती थी. वे रामानुजन को महाभारत, रामायण, विक्रमादित्य आदि की कथा कहानियाँ सुनाए करती. वे ज्योतिष एवं हस्तरेखा की जानकार थी. भारत के परंपरागत परिवारों में कुलदेवी अथवा कुलदेवता की परिपाटी है. रामानुजन की कुलदेवी का नाम नामगिरी था, जिन्हें विष्णु एक अवतार नरसिंह भगवान की अर्धांगिनी माना जाता है. नामगिरी देवी का एक मंदिर कुंभकोणम से लगभग 160 किमी दूर नामक्कल में स्थित है.
देवी नामगिरी का नाम सदा उनकी माता के होठों पर रहता था। जब विवाह के बाद कुछ समय तक कोई संतान नहीं हुई तो रामानुजन के माता पिता ने कुलदेवी नामगिरी देवी ने से संतान के लिए प्रार्थना की थी। कहते हैं कि बार बार रामानुजन की नानी को वह स्वप्न में आकर कह गई थी कि वह उनकी पुत्री के रूप में प्रकट होगी। बाद में इस कुलदेवी को स्वयं रामानुजन अपने शोध कार्य की दायित्री मानते थे। वह कहा करते थे कि नामगिरी देवी उनकी जिह्वा पर गणित के सूत्र लिख जाती है और स्वप्न में उन्हें गणित में नई पैठ कराती है। कहा जाता है कि प्रातःकाल की रामानुजन बिस्तर से उठकर गणित के सूत्र लिखकर उनको सिद्ध करने में लग जाते थे। ऐसा भी बहुत बार हुआ कि उन्होंने सूत्र तो लिख दिया लेकिन उसका उचित प्रमाण या उत्पत्ति नहीं दिया अथवा नहीं दे पाए। कहते हैं कि रामानुजन की नानी श्रीमती रंगामल एक साध्वी थी। समाधि की स्थिति में पहुंचकर वह देव दर्शन करने में समर्थ थी। देवी नामगिरी से वह समाधस्थ स्थिति में बातें करती थी। वह लगभग 5 वर्ष कैम्ब्रिज में रहे। उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रोफेसर गॉडफ्रे हार्डी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि रामानुजन अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान केवल शाकाहारी ही नहीं रहे अपितु सदा अपना भोजन स्वयं बनाते रहे। रामानुजन को अध्यात्म, धार्मिक आचरण एवं ईश्वर भक्ति माँ के सानिध्य से मिली थी। वह भजन गाते थे, पूजा पाठ करते थे, मंदिर जाते थे, सदा शाकाहारी भोजन ही करते थे तथा व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट नहीं करते थे। संक्षेप में कहे तो वह एक शुद्ध संस्कारित शाकाहारी ब्राह्मण थे। वह सिर मुड़ाकर चोटी रखते थे, हर घर तथा मंदिरों में भजन गाते थे, पूजा पाठ करते थे। उन्होंने दक्षिण भारत के लगभग सभी धार्मिक स्थानों के दर्शन भी किए थे। भारतीय प्रणाली तथा बहुत से शोध करने वाले व्यक्ति सजर्क विचार अथवा चिंतन के दो रूप मानते हैं, तर्क पर आधारित तथा ध्यान योग पर आधारित। बहुधा नए विचार ध्यान योग से एक बिजली की कौंद अथवा लहर की तरह उनके मस्तिष्क में आते हैं। उनको विद्वत समाज के सम्मुख रहने के लिए उन्हें तर्क बुद्धि का सहारा लेना होता है। रामानुजन में इन दोनों सृजन विधाओं का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। वास्तव में उनके द्वारा दिए गए अधिकतर सूत्र ध्यान योग की देने अथवा उपज मानना अधिक उचित होगा। धन्यवाद।